नमस्ते बच्चों। आज हम चलते हैं कक्षा 9वीं जो हिंदी है। हिंदी में दो पुस्तकें चलती है, एक क्षितिज और एक कृतिका। हमने क्षितिज पुस्तक के गद्य और पद्य दोनों भागों को पूरा किया, दोनों भागों के प्रश्न उत्तरों को पूरा किया। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस पाठ्य पुस्तक कृतिका की और इस कृतिका का पहला पाठ है इस जल प्रलय में। इसमें 3 पाठ है हमारे पाठ्यक्रम में। तो पहला पाठ है इस जल प्रलय में, और इस जल प्रलय में इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। हम सभी जानते हैं कि आंचलिक कहानीकार है, उपन्यासकार है, और इन्होंने जो लिखा है इस जल प्रलय में, ये हम देखते हैं क्या है। इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर हर बार की तरह बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे तो हिंदी से संबंधित नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत मेरे नंबर पर फ़ोन लगा सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। साथ में चाहें तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी lalit.gupta67 इस पर भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। चलते हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। जब बाढ़ आई तो बाढ़ की खबर सुनी, और खबर सुनने के बाद लोग जो हैं वो किस तरह की तैयारी करने लगे। हम देखते हैं क्या क्या तैयारी करने लगे। बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में ले जा रहे थे। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लादकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। लोगों ने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा करना शुरू कर दी। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। देखते हैं, मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासा से भरे थे। उन्होंने कभी बाढ़ का अनुभव न किया, किंतु फिर भी वह बाढ़ पर कहानी, उपन्यास और रिपोर्ट लिख चुके थे। मतलब उन्हें अनुभव नहीं किया, पहले देखा नहीं, फिर भी उन्होंने कहानी, उपन्यास और रिपोर्ट वो लिख चुके थे। उन्हें स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और विनाश लीला के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी। वो खुद इस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों। तो देखते हैं, बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल से न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया, बहा दिया और बेघर कर दिया, नींद सुला और मौत की नींद सुला दिया। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है, इसलिए कहा गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 7 है हमारा। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। पान की अचानक जो बिक्री है वो क्यों बढ़ गई थी। तो खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई। इसका मुख्य कारण बाढ़ ही था। पान की दुकानें ही खुली थी तथा दुकानों पर रेडियो और ट्रांजिस्टर लगा रखे थे, जो बाढ़ का हाल लगातार सुना रहे थे। लोग पान खरीदने के साथ बाढ़ की स्थिति का भी पता लगा रहे थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। जब उसको पता चला कि मेरे इलाके में पानी घुसेगा, तो उसने पहले से क्या क्या प्रबंध किया। तो देखते हैं, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है, तो रोजमर्रा की जो चीजें होती है जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली, ताकि बाढ़ में गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। प्रश्न नंबर 9। इसके बाद चलते हैं हम लोग। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। तो बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, हम इसको भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो हैजा, मलेरिया, टाइफाइड जैसी जो बीमारियां हैं उनके फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं और जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 10 पर। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो दोनों ने एक दूसरे के प्रेम में वशीभूत होकर के
ऐसा किया क्योंकि कुत्ता और नौजवान दोनों में बहुत अच्छा प्रेम था, दोनों में आपस में मित्रता थी। वह बीमार युवक सिर्फ इसलिए नौका से उतर गया था क्योंकि डॉक्टर ने उसके कुत्ते को ले जाने से मना कर दिया। नाव में डॉक्टर ने उसके कुत्ते को ले जाने से मना कर दिया, इसलिए वो नौजवान उतर गया। परंतु वह इससे इतना प्रेम करता था कि इसके बिना जाना नहीं चाहता था और अपनी परवाह किए बिना नौका से उतर गया। वहीं दूसरी ओर कुत्ता भी अपने मालिक के प्रेम जो है मालिक से प्रेम व्यक्त करता था, इसलिए वो भी उस नाव से उतर गया। इस तरह से हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा करता हूं कि आप लगातार चैनल को देख रहे होंगे और जो भी आपको समस्या हो आप मुझे व्यक्तिगत फोन लगा सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।